आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। अब आप बोलेंगे आपने आज स्लो जिंदगी के बाद बाबा की खरी खोटी क्यों नहीं बोला। तो जी ऐसा है, स्लो जिंदगी को टेक ओवर कर लिया है मैंने, नन्हे पहलवान ने। अगर आपको बाबा जी का कंटेंट देखना है तो आप जा सकते हैं बाबा की खरी खोटी पे। वैसे बाबा जी का कंटेंट यहां मैं डालता रहूंगा, पर ये आज से मेरा एक्सक्लूसिव चैनल होगा। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी लवकेश मीना और अमृता चौहान के ऊपर कि ऐसा क्या हुआ कि एक 21 वर्षीय नवयुवती को एक 32 वर्षीय यूपीएससी एस्पायरेंट लवकेश मीना की हत्या करनी पड़ी, उसका मर्डर करना पड़ा। मैंने कल अपनी वीडियो में साफ साफ कहा था कि अमृता चौहान ने जो किया उसने सोच समझ के किया, उसने कोई आवेश में नहीं किया। लवकेश मीना ने अमृता चौहान के साथ जब वो संबंध में थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे, इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे पढ़ाई करते थे, दोनों यूपीएससी एस्पायरेंट्स थे। लवकेश मीना भी, अमृता चौहान भी बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, पर साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी दिल्ली में रह के। तो इन दोनों के संबंध हो जाते हैं। अब आपको पता है आजकल 21 वर्षीय युवती, आज से 1 साल पहले का संबंध होगा तो 20 वर्ष की युवती अमृता चौहान, 31 वर्ष के नवयुवा लवकेश मीना। हॉर्मोन्स, सेक्स, और अब आप लोग भली भांति समझदार, आप लोग समझ सकते हैं कि इस उम्र में होता क्या है। दिन रात पढ़ाई, दिन रात सेक्स, ये चला इनके बीच में। पर लवकेश मीना ने एक गलती की, उसने अपने इंटीमेट मोमेंट्स के वीडियोस बनाए। और आमतौर पर आजकल जो जेनजी है ना, जिसको हम जनरेशन जेड कहते हैं, जेनजी, ये एकदम करती है आजकल। जेनजी में पता नहीं एक पागलपन है, उतावलापन है। इनको अपने इंटीमेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड करने में मजा आता है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि भैया एक बात बताओ, ऐसा क्या है, क्या करना है? जो काम तुम रोज एक कमरे में कर रहे हो उसको रिकॉर्ड क्यों करना है? पर पता नहीं को क्या थ्रिल उठता है, क्या रोमांच आता है, क्या इनका एड्रेनलिन का रश होता है, पता नहीं किस में ये रिकॉर्ड करते हैं। फिर देखते होंगे, इवेल्युएट करते होंगे अपने उन मोमेंट्स को कि नहीं देखो तुमने यहाँ परफॉर्म ठीक नहीं किया, वहां परफॉर्म ठीक नहीं किया। लेकिन इससे हमको सीखने को क्या मिलता है? लवकेश मीना आज मर चुके हैं। अमृता चौहान और उसके 2 मित्र, 2 फ्रेंड्स जेल में हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि कम से कम अगले 20-25 साल तक अमृता चौहान या उसके दोस्त, दोनों वो जो जो दो एकम्प्लिस थे, फ्रेंड्स थे, वो बाहर नहीं आएंगे, वो जेल में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि समझी बूझी साजिश के तहत लवकेश मीना का मर्डर हुआ है। अब लवकेश मीना से कोई पूछे कि भैया एक बात बताओ, जब तुम संबंध में थे, जब तुमने वो वीडियोस रिकॉर्ड की, तब तक सब कुछ अच्छा था। जब तुम्हारा संबंध विच्छेद हो गया, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम दोनों अलग हो गए और अमृता चौहान ने कहा कि वो वीडियोस डिलीट कर दो, तो लवकेश मीना ने साफ साफ मना कर दिया। अब आप एक बार बताइए, अपनी जगह रखिए लवकेश मीना को और अपनी फ्रेंड को रखिए अमृता चौहान की जगह। अगर आप दोनों में संबंध है, बड़े अच्छे संबंध हैं, और कल को संबंध खराब हो गए, तो आपका क्या फर्ज नहीं बनता कि आप वीडियो डिलीट कर दें? पहले तो वीडियो बनाना ही गलत था, पर इस जंजी का मैं क्या करूं, इनको मैं हाथ जोड़ता हूं कि भैया सुधर जाओ। पर नहीं, मैं रोज देख रहा हूं कि पॉर्न साइट्स पे नए नए एमएमएस रिलीज हो रहे हैं। आज से 10-15-20 साल पहले रिलीज होते थे ना तो बहुत बवाल होता था। फिल्में बनी हैं, देवडी, आप लोगों को याद होगा, कल्कि कोकलिन, अभय देओल, एक फिल्म आई माही गिल, वो एक एमएमएस रिलीज हुआ था दिल्ली में, उसके ऊपर बनी है पूरी फिल्म। उसमें कल्कि ने जो रोल प्ले किया ना, कल्कि कोकलिन ने, वो एक लड़की थी दिल्ली की, डीपीएस स्कूल की, उसका एमएमएस रिलीज हुआ था, बाद में बड़ा बवाल हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। सोचिए फिल्में बनी बॉलीवुड में एमएमएस पे हैं। तो आजकल जनजी के तो भैया क्या कहने। अब जनजी से ठीक है, जनजी जो कर रही है वो करती रहेगी, वो सुधरेगी नहीं, इनको अकल नहीं आ सकती, ये बच्चे हैं अभी, इनकी देखिए उम्र कम, अकल कम, हार्मोन्स का जोर। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा आज के पेरेंट्स से। यूरोप में हमने सुना है कि 14 साल की बच्ची की माँ अपनी बेटी को, जब वो स्कूल जाती है या कहीं जाती है बाहर,
तो उसके पर्स में, उसकी जेब में, उसके बटुए में वो कॉन्डोम दे के भेजती है, उसको सेफ सेक्स की बातें सिखाती है। मुझे अब लगता है कि अब इंडिया में वो दिन आ गए हैं कि जवान होते बच्चे, बेटा बेटी, लड़के लड़की, उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करनी होगी, उनको सेफ सेक्स की बातें सिखानी होगी, उनको ये बताना होगा कि बेटा अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो कम से कम हमें बताओ। आपको अब सपोर्टिंग रोल में आना होगा, अब आपको अपने बच्चों को रोज गाइड करना होगा। बाबा रामदास जी, जब मुझे याद है, जब मैं 15 14 नहीं, मैं 11 12 साल का था, हम स्पोर्ट्स में आ गए थे, तो रोज कहते थे कि वन डे यू विल बी ए ग्रेट, तुम बहुत अच्छा करोगे, तुम बहुत तगड़े हो जाओगे, तुम बहुत तगड़े होगे। मैं उन दिनों बहुत छोटा होता था, मेरी उम्र थी 11 12 साल, हाइट रही होगी 5 फुट 1 2 इंच, वजन रहा होगा 50 किलो, और बड़ा सूखा सा पतला सा, आप जितना मैं आजकल तंदुरुस्त हूँ इतना नहीं होता था, बड़ा सूखा पतला सा होता था। तो रोज कहते थे कि वो नहीं हो, तू जवानी में 6 फुट 1 2 इंच का होगा, जवानी में तू 110 20 किलो का होगा, तगड़ा होगा तू, तू बहुत तगड़ा। तो मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन वो रोज मुझे दिन भर मोटिवेट करते थे कि अ डे विल कम जब तुम बहुत तगड़े होगे। और वो दिन आए, जब मैं यूपी केसरी बना, जब मैं नेशनल में मेडल दिए, जब मैंने इंटर रेलवे से मेडल दिए, मेरी नौकरी लगी, और मुझे वो बातें याद हैं। तो दिन रात मेरे पेरेंट ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, मेरी बुआ जी लोगों ने, मेरे फूफा जी लोगों ने, मेरे मामा ने, मेरी मासी ने मुझे दिन रात मोटिवेट किया। ऐसी क्लोज निट फैमिलीज मिलती नहीं है आजकल। आजकल 1 BHK फ्लैट में रहने वाले, जो 2 BHK फ्लैट में रहने वाले पेरेंट्स हैं ना, उनके पास टाइम नहीं है, उस बाप के पास इतना समय नहीं है कि अपने बच्चे बच्ची से बात कर सके, अपने बेटा बेटी से। लेकिन अब आपको करनी होगी। भाई, लवकेश मीना के साथ क्या हुआ? एस्पिरेंट 32 साल का युवक, बहुत अकल नहीं होती है। सच बताऊं, मैं 35 साल का हो गया हूं, अभी हम भी इमेच्योर से ही हैं, हमें इतनी अकल नहीं हमारे अंदर अभी है, हो सकता है अगले 2 4 5 साल में आ जाए। पर मैं जब तुलना करता हूं कि मैं 15 साल में कैसा था, मैं 25 में कैसा था, 20 में कैसा था, 30 साल में कैसा था, और आज मैं 35 साल में कैसा हूं, तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। तो लवकेश मीना भी, अब क्या बोलूं, अब वो है नहीं इस दुनिया में। उनको शायद अमृता चौहान के साथ पैचअप कर लेना चाहिए था, उनकी वीडियोस डिलीट कर देनी चाहिए थी, और अमृता चौहान को कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। अमृता चौहान को ऐसा सुनने में आया कि 1 साल पहले उनके पेरेंट्स ने डिसोन कर दिया था, पर अमृता चौहान की मैं उतनी गलती नहीं दूंगा। एक 21 वर्षीय बच्ची है, जिसकी वीडियो किसी के पास पड़ी है, अंतरंग, न्यूड, है, हैविंग सेक्स विद समवन। आप सोच के देखिए ना, अगर आपकी किसी के पास वीडियो पड़ी हो, आप इस बात पे सोचिए कि आप एक मैरिड कपल हैं और आप दोनों की वीडियो लीक हो जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, समाज में आप क्या मुंह दिखाएंगे। और आप सोच के देखिए, अगर आपके क्लोज रिलेटिव्स में, क्लोज फ्रेंड्स में, या सोसाइटी में आपकी वीडियो लीक हो जाए, सर मुंह दिखाना पतन हो जाता है आज के जमाने में। सर छोड़िए, मैसेज हो ना, अगर आपने किसी को मैसेज कर रखे हैं व्हाट्सएप पे, सिंपल फेसबुक पे, और वो लीक हो जाए, सर मुंह दिखाना पतन हो जाता है। तो अमृता चौहान के लिए वही डू एंड थी, तो उसने कहा कि मैं क्यों मरूं, फिर तो लवकेश चौहान मरेगा, लवकेश मीणा सॉरी। तो अमृता चौहान ने लवकेश मीणा को अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर मार दिया। आज लवकेश मीणा सॉरी दुनिया में नहीं है। अमृता चौहान जेल की सलाखों के पीछे हैं, और उनके साथ उनका एक एक्स बॉयफ्रेंड और उसका एक फ्रेंड दोनों जेल में हैं। कम से कम 20 साल की सजा होगी, उम्र कैद भी हो सकती है। इससे हम सीखे क्या? मैं पेरेंट्स से पूछूंगा कि आपने और मैंने क्या सीखा, कि अगर आपका कोई बच्चा प्री पवर्टी में है, पवर्टी में है, अगर वो 10 से 14 15 20 21 साल की उम्र में है, तो प्लीज उससे रोज बात करिए। जेनजी स्टूडेंट्स या बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जेनजी के पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, कि अपने बच्चे को रोज गाइड करिए, रोज, एवरी डे, रोज भाई साहब, रोज। ऐसा नहीं है, उसको टाइम बनाइए कि मैंने आज 15 20 आधा मिनट, घंटा मैंने अपने बच्चे से बात करनी है। उसको समझाइए कि बेटा आपके अंदर ये जो
चेंजेस आ रहे हैं वो हार्मोनल चेंजेस हैं और ये आते हैं और एक उम्र के बाद वो कम हो जाएंगे। कैरियर पे फोकस करो, उनको हिंदू धर्म, सनातन धर्म की शिक्षा दो कि बेटा ये आपका जो जीवन है, ये आपका जीवन काल है, इसको समझिए आप कि अभी आप ब्रह्मचर्य में हैं, अभी आपको अपना जीवन बनाना है। कल को आप गृहस्थ में आओगे, फिर सन्यास में, फिर वानप्रस्थ में आओगे, नहीं सन्यास और वानप्रस्थ, हाँ ऐसे। तो अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा ये जो आपका जीवन काल है ना, ये ब्रह्मचर्य को पालन करने का जीवन काल है। वैसे देखिए ब्रह्मचर्य नहीं, ना आपसे हुआ ना मुझसे हुआ, किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि पाश्चात्य समाज का, वेस्टर्न वर्ल्ड का इतना इन्फ्लुएंस हो गया है ना बच्चों को कि कोई बच्चा अब ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर रहा, उनका उसका पालन नहीं कर पा रहा है। लेकिन एज अ पेरेंट आपका मेरा एक ही कर्तव्य है कि अपने बच्चे को प्लीज गाइड कीजिए, उसको शिक्षा दीजिए, उसको समझाइए कि नहीं बेटा आपका ये समय अपने भविष्य के लिए है। इसके बाद एक समय आएगा कि आप गृहस्थ जीवन में आओगे और सेक्स हुआ, इंटीमेट मोमेंट्स हुए, आप अपने हैं जिससे भी आपकी शादी हो, आपकी पत्नी हो, आपके पति हो, आप उसके साथ उसको और उसको एंजॉय करेंगे। और मैं देखिए साफ बताऊं, मैं एक बात कहता हूं, ये जो सहभोग है ना, ये एंजॉय करने के लिए ही भगवान ने बनाया है। लेकिन उसकी एक उम्र है कि जब आप शादीशुदा जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, तब इसको एंजॉय कीजिए। ब्रह्मचर्य के समय में ब्रह्मचर्य को फॉलो कीजिए, अपने भविष्य पे ध्यान दीजिए। ये हम माँ बाप का, मैं आज साफ कह रहा हूं, जनरेशन जेड के जो माँ बाप है ना, जनजी के माँ बाप, आप लोग अमृता चौहान और लवकेश मीणा के केस से सीख लीजिए कि आपने अपने बच्चे को रोज आधा घंटा 1 घंटा मोटिवेट करना है, उसका लक्ष्य याद दिलाना है, उसको मोटिवेट करिए कि बेटा एक समय आएगा आप लाइफ को एंजॉय करोगे अपने सहपाठी के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, लेकिन अभी आपको अपने भविष्य के लिए काम करना है। तो प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं जनजी के पेरेंट्स से कि ध्यान दीजिए कि अगर आपने अपने बच्चे को मोटिवेट नहीं किया तो कल को आपका बेटा या बेटी लवकेश मीणा या अमृता चौहान हो सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, नन्हे पहलवान को फॉलो कीजिए, स्लो जिंदगी को फॉलो कीजिए, बाबा जी को फॉलो कर तो आप लोग बहुत, बाबा जी को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बाबा की खरी खोटी देखिए, बाबा की खरी खोटी पे आपको बाबा जी के भी सारे बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव।